आप जो है लगातार पूजा पाठ का सर विरोध करते रहे सर, क्या रीजन है? हम पूजा पाठ का विरोध नहीं करते। कौन कहती है? हम पूजा पाठ में फिजूल खर्ची का विरोध करते हैं। फिजूल पूजा उसमें भेलवा आपका घर होगा। अब भेलवा जिस दिन गमाली पूजा बंद कर देगा, आपके गांव भेलवा में गमाली पूजा में 20 लाख खर्चा है। 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया दक्षिण का हर साल पानी में जाता है। नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल मेरी मौजूदगी दांडी आश्रम सुइया में हो और यहां भागलपुर में प्रधानमंत्री आगमन को लेकर यहां माननीय सांसद महोदय गिरधारी यादव जी समस्त कार्यकर्ता को आमंत्रित कर रहे हैं भागलपुर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने के लिए। यहाँ जो है कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सांसद महोदय जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव की तैयारी और प्रधानमंत्री भागलपुर में आगमन को लेकर के किस प्रकार का तैयारी। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। बताएंगे कि किस प्रकार का यहाँ प्रधानमंत्री आगमन को लेकर तैयारी है। पूरे बांका लोकसभा से जी लाखों कार्यकर्ता जी हम लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं जी। चाहे वो सुल्तानगंज हो, अमरपुर हो, बेलहर हो, कटोरिया हो, धोरैया हो, सारे जगह से, बांका हो, हम लोग पूरी संख्या में ट्रेन से, बस से, जो जिसको जो साधन है जी, उससे सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य मुख्यमंत्री के जो सभा है उसको सफल बनाने में लगे हुए। क्या भागलपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या वह विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे? चुनाव कोई मुद्दा ही नहीं हम लोग के लिए। चुनाव तो लड़ते रहते हैं, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, 3 बार, ये कोई मुद्दा नहीं। हम लोग विकास के लिए अभी काम कर रहे हैं जी। चुनाव जब समय आएगा, जब आचार संहिता लगेगा तो शंखनाद करेंगे। अभी क्यों करेंगे? अभी तो विकास का बात कर रहे हैं। सबके सर सुइया बाजार से जस्ट सटा हुआ एक गांव है सर बोड़ा, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी सर जाता है और आप सर कई बार इस क्षेत्र का विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं सर। बाजार से सटा हुआ गांव रहते हुए भी सर वहां रोड का सर अभी तक नहीं बना सर, जबकि पूरे गांव को बिहार में पक्की सड़क से जोड़ने का काम कर दिया सर। उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है जी। उसका पंचायत का नाम सुइया बोड़ा है जी, यही ना है जी। सुइया मेन सड़क पर आरसीडी पर, जैसे उसको हम लोग नेट में डालते हैं जी, तो दिखा देता कि ये पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दिक्कत है, उसको हम उसमें सुधार करवाने में हम लोग लगे हुए, सुधार हो जाएगा। सर कब तक सर इस क्षेत्र का लोग सर वो बोड़ा सुइया का रोड का सर सपना देख पाएंगे सर? अरे बात नहीं समझे आप, तो सपना का बात करें। कितना किलोमीटर सड़क है वो? 2 किलोमीटर तकरीबन। का जो सड़क है वो कितना किलोमीटर है? वो तो सर 15-20 किलोमीटर से अधिक जो बोड़वा जा रहा है ये तो सर बहुत दूरी है। सैकड़ों किलोमीटर हम लोग सड़क बनवा सकते हैं, 2 किलोमीटर नहीं बनवा सकते। वो जो टेक्निकल पॉइंट बात में कोई चीज फंस जाता है पूरन जी, तो वो सब दिक्कत होता ही है। तो सर कब तक सर बनेगा सर? ये तो कुछ आश्वासन तो हम लोग 200-400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सड़क बनवा दिए, 2 किलोमीटर नहीं बनवाते क्या? उसमें वही बोले ना कि सुइया बोड़ा जो आ रहा है आरसीडी सड़क पर है, इसीलिए दिक्कत है, उसको सुधार करवाना। एक सवाल और है सर कि अरसे से सर ब्लॉक का मांग इस क्षेत्र का लोग करते आ रहे हैं, जबकि चांदन प्रखंड 30 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है सर। एक बगल में कटोरिया ब्लॉक है, छलांग लगा करके दूसरा ब्लॉक में जाना पड़ता है, जिससे सर इस क्षेत्र का लोग अधिकांश लाभ नहीं ले पाते हैं और लाभ से वंचित रह जाते हैं सर। तो सुइया में सर कब तक सर ब्लॉक का हो गया? अब क्या कर लियो, कटोरिया जाएगा सुइया वाला सीधे कहीं चला जाएगा, पिलरा होकर एकदम बढ़िया रोड बना हुआ है। तो सर सुइया कटोरिया क्यों जाए? सारे लोग सर सुइया वाले को जाना है, वो सीधे हम लोग चले जाते हैं जी। गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, क्या है बढ़िया रोड। देखिए बड़ुआ नदी में पुल नहीं था जी, अब बड़ुआ नदी में पुल हो गया। जहाँ से इधर से जाइए सीधे पहुँच जाइए। लेकिन जो ब्लॉक का डिमांड है वो पूरे बिहार का डिमांड है, कोई सुइया का नहीं है। बिल्कुल, जितने भी ब्लॉक हैं वो अभी सरकार तय नहीं किया है, निर्णय नहीं लिया। वो सरकार का निर्णय, उसमें हम लोग का कुछ नहीं। जब निर्णय होगा बिहार स्तर पर, सुइया भी ब्लॉक बनेगा। अभी आपने कहे कि पूरे गांव को पक्की सड़क से जोड़े हैं, लाइन भी दिए हैं सर, बिल्कुल लाइन प्रत्येक घरों में अभी सर जल रहा है सर। लेकिन अभी सर स्मार्ट मीटर लेकर के बहुत सर हंगामा हुआ सर, उसमें अधिक बिल आता है सर और कहता है कि जो है इसमें जो स्मार्ट तरीके से लूटा जा रहा है सर। सब विपक्षी लोगों का हल्ला है, उसमें कोई बात छोड़िए। हम जो बिल का सुधार भी तो हो रहा है, हर जगह कैंप लग रहा है कि यदि बिल कहीं गलती से, कोई चीज़ का शुरुआत होता है ना, कुछ परेशानी होती है। जैसे पहले मोबाइल आया था, परेशानी होता था, आज कोई मोबाइल छोड़ेगा? पहले मोबाइल कुछ खराब हो जाता था, कोई बोलता था ये दिक्कत है। आज यदि आपको कह दे मोबाइल छोड़िए, बोलेगा सब छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार स्मार्ट मीटर भी स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कुछ उसमें गड़बड़ियाँ होगी, उसको सरकार स्तर पर सुधार किया जा रहा है और बिल को सुधार करने के लिए कैंप लग रहा है हर जगह, हर प्रखंड में, हर उसका जो मुख्यालय है वहाँ लग रहा है कि आपको कोई बिल में गड़बड़ी है तो उसका हम सुधार करवा देंगे।
तक जो है लगातार पूजा पाठ का सर विरोध करते रहे सर, क्या रीजन है? हम पूजा पाठ का विरोध नहीं करते, कौन कहती है? हम पूजा पाठ में फिजूल खर्ची का विरोध करते हैं। फिजूल पूजा, उसमें भेलवा आपका घर होगा। अब भेलवा जिस दिन गमाली पूजा बंद कर देगा, आपके गांव भेलवा में गमाली पूजा में 20 लाख खर्चा है, 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया दक्षिण का हर साल पानी में जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूजा का नहीं करिए, जो मंदिर बना है काली मंदिर हम लोगों का, आप यहाँ से उत्तर जाइए। जो हम लोग का इलाका जो पथलकुड़िया तक हम लोग दक्षिण है, पथलकुड़िया के बाद जाइए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना लोग अधिकारी है, कितना लोग इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन पथलकुड़िया से लेकर भर गिरिडीह तक हम लोग जो ये गमाली पूजा करते हैं 1000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं। ये पानी में रुपया डाल रहा है लोग, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि अब पूजा नहीं करें, हम कह रहे हैं कि जो इस प्रकार बांका जिला का उत्तरी भाग गाँव जो काली का पूजा होता है, उसमें पूरे गांव वाले एक पाठा काट के या जैसे अपना काम चला लेते हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं दक्षिण का लोग इसी तरह अपना हर घर में पाठा काटने की प्रथा को बंद करे, अपने सारे रिश्तेदारों को अपने को बुलाने का बंद करे, और इस प्रथा को बंद करके जो पैसा बचे उसको स्कूल खोलने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे। और जिस दक्षिण के इलाके में पूरन जी आप आते हैं और हम आते हैं, उस दक्षिण के इलाके में हम जानते हैं, आपको पता नहीं होगा, भेलवा में डाकर घाटने में अपने सब रिश्तेदार को बुलाता था। मैंने डाकर समझता है कि नहीं? वो 10 दिन 15 दिन का जो गाय का दूध रहता था, अब पूरा समधी को बुला लिया, बेटी को बुला लिया, सबको बुला के गांठ के खाता था। 10 आज बंद हुआ कि नहीं हुआ? सत्यनारायण होगा चौपहरा होता था, दही चूड़ा लेकर सब दक्षिण का लोग चलता था पूरा, वो भी बंद हुआ। इसीलिए हमारा तो है कि जो गमाली पूजा है, जो हर घर में पाठा काटने की प्रथा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। काली मंडप का विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हम किसी पूजा के जो फिजूल खर्ची है उसका जिस दिन ये बात बंद हो जाएगा दक्षिण में, जो हमारा पथलकुड़िया से लेके सनौला से लेके गिरिडीह तक है, उस दिन 100-200 नहीं 1000 करोड़ रुपया हर साल गरीब का बचेगा। उस पैसा से सैकड़ों स्कूल खुल जाएगा। ये इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, ये हमारे इलाके की गरीबी को और बढ़ा रहा है, और कोई बात नहीं है। हम किसी पूजा के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सर फिजूल खर्ची में सर मुहर्रम में सर जो बकरीद जो होता है उसमें भी सर फिजूल खर्ची होता है, उस पर सांसद महोदय क्यों नहीं बोलते हैं? उसमें आपको पता नहीं, भाजपा का एजेंडा मत लाइए अपने पास, आप पत्रकार के हैसियत से बात करिए, ये सब मुद्दा नहीं है यहाँ कोई। कहेगा मुहर्रम, कहेगा किसमें नहीं, हम कौन मुहर्रम का विरोध करते हैं? कि उसमें है ही नहीं, इस्लाम में नहीं सर, उसमें भी फिजूल खर्ची होता है, नहीं होता है, आपको पता नहीं। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसको आपको पता नहीं, मृत्यु भोज इसमें होता है नहीं, इसका जब लीजिए, जब तो आप कहिएगा तो हमारे यहाँ मृत्यु भोज होता है, वो तो ऐसा इस्लाम के मामले में सबसे अंतिम धर्म है। इस जो इतिहास में लिखा हुआ है कि जो जितने धर्म का आविष्कार हुआ, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और अंत में इस्लाम आया। इस्लाम में जो कुरीतियाँ थी धर्मों में, उसको सुधार करके लाया है, और उसमें सब चीज़ कहा है कि नहीं, इसके यहाँ शादी कितना मिनट में हो जाता है, निकाह 5 मिनट में पढ़ लेता, आपके यहाँ लगता है दिन भर रात भर। इसके यहाँ श्राद्ध होता नहीं है, ये गंगा जी जमुना जी नहीं ले जाता है, यहीं जला लेता है अपना कब्रिस्तान में, आप ले जाते हैं। ये सब फिजूल खर्ची है। आप मृत्यु भोज में रूप से बहुत रुपया खर्च करते हैं, इसके यहाँ होता ही नहीं है। इसका तो धर्म सबसे अंतिम में आया है, और उसने उसका कुछ खामियां है। अब इसके धर्म में कुछ बुराइयां होगी, ये जाने। हम जिस धर्म को हमारे बाप दादा मान रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है, हम कह लो सबका धर्म, क्रिश्चियन क्या कर रहा है, हम उसका टेका लिए हुए। हमारा जो समाज है दक्षिण का, जिस समाज से हम पैदा लिए हैं, और इस समाज में इतना बड़ा नेता दक्षिण में दोबारा होगा कि नहीं होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो पैदा लिए, हमारा भी फर्ज बनता है कि गमाली एक पूजा का हम विरोध कर रहे हैं, और किसी का नहीं कर रहे हैं। न हम दुर्गा पूजा का विरोध कर रहे हैं, न हम छठ का विरोध कर रहे हैं, और न हम होली का कर रहे हैं। हम एक जो गमाली पूजा सिर्फ जो दक्षिण के इलाकों में, जो कटोरिया प्रखंड, चांदन प्रखंड, झाझा प्रखंड, चकाय प्रखंड, देवरी प्रखंड, गांडे प्रखंड, इन प्रखंडों में, देवीपुर में, मधुपुर में जो है, जिन इलाकों में जो और कहीं देश में नहीं है, छठ पूरे में मना रहा, हम विरोध नहीं कर रहे, इसका भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उसके फिजूल खर्ची का जो हर घर में पाठा काटने की प्रथा है, सबको बुलाने का प्रथा है, उसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे और लोग एक पाठा काट के अपना पूजा कर लेते हैं, उसी प्रकार दक्षिण का जो हमारा इलाका है, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सब लोग करता है। ये जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन 1000 करोड़ रुपया बचेगा इस इलाके का, दक्षिण के इलाके का। और ये दक्षिण का इलाका जो गरीब कहलाता है, इस पूजा के हर घर में पाठा काटने के प्रथा को जिस दिन हम बंद कर देंगे, निश्चित तौर पर हम उत्तर का मुकाबला कर लेंगे।
गलत यदि हिंदू करेगा तो उसका भी विरोध करेगा, गलत यदि मुसलमान करेगा तो उसका भी विरोध करेगा, बिल्कुल सर। गलत यदि सिख करेगा तो उसका भी करेगा। उसमें कोई चिंता हम नहीं करते हैं सर, आपके क्या उसका रिजल्ट होगा। आपके ही सरकार में सर और आपके ही पार्टी का मंत्री सर सुमित सिंह सर, उस पर सर विवादित बयान दिया जिसको लेकर के राजनीतिक क्या राजनीति हमारे दल में नहीं है, वो निर्दलीय है। अभी सर मंत्री अरे मंत्री तो सरकार चलाने के लिए कोई रख लेता, मेरे दल में सुमित सिंह नहीं है, वो तो निर्दलीय है जी सर, जिसको लेकर के सर श्रेयस सिंह विधायक जो है सर उस पर सर हम बोले न हमारे दल में श्रेयसी सिंह है, न हमारे दल में सुमित सिंह, हमको क्या काम दूसरे दल से। हमारा दल को कोई मंत्री बोलेगा तो हम जरूर जवाब देंगे। हमारा दल का कोई, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, वो विकास में लगे रहते हैं। तो सर बिहार में एनडीए सर ठीक ठाक है सर? क्या एकदम है, उसमें कहाँ दिक्कत है, एकदम एनडीए एकजुट है, हम लोग पांचों पार्टी एक हैं, आगे आने वाले चुनाव में हम लोग की जीत होगी। बिल्कुल सर, आप लोग सर अभी किसी तरह का कोई खुटपुट नहीं चल रहा है सर जहाँ जहाँ सर जदयू का विधायक है सर उसी क्षेत्र में सर भाजपा का सर कुछ जो है नेता सर प्रचार कर रहे हैं सर, उस पर सर अपने हम लोग का जदयू का विधायक, कोई भाजपा का क्या प्रचार? जदयू का नहीं सर, भाजपा का सर कुछ कार्यकर्ता जो प्रचार कर रहे हैं उम्मीदवारी के लिए सर। देखिए लोकतंत्र में जो कार्यकर्ता आया है, यदि वो उम्मीदवारी का प्रचार नहीं, अपना उम्मीदवारी नहीं पेश करेगा तो क्या वो साधु संत है क्या? लोकतंत्र में जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो इसी उद्देश्य से आता है कि हम भी एमएलए एमपी बने, उसके लिए उसको प्रत्याशी अपना बताना पड़ेगा। उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम एमएलए बन जाए, जदयू में भी बहुत लोग खड़ा है, भाजपा में भी खड़ा, हम एमपी का कैंडिडेट, हम एमपी लड़ रहे थे, 5 मेरे खिलाफ कैंडिडेट था, जरा सा भी मन में नहीं हुआ, हमको बोला हम कैंडिडेट थे, बोले बधाई हो, तो आप टिकट लेके आपके साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसका उद्देश्य है कि हम भी एमएलए एमपी मुखिया प्रमुख बने। उसको जब तक ये भावना जिस दिन उसकी खत्म हो जाएगी, वो क्यों राजनीति करेगा? फिर तो दिल्ली चला जाएगा, कलकत्ता कमाने चला जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर बहुत बेबाकी से सर जवाब दिए सारे प्रश्नों। फिलहाल 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर सांसद जी अपने संसदीय क्षेत्र में घूम घूम कर लगातार भागलपुर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। सांसद जी का कहना है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में भागलपुर के 0 माइल हवाई अड्डा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, यही सांसद जी अपील कर रहे हैं। धन्यवाद।